मैं डॉक्टर सुशील करी गोरखपुर गुरुद्वारा फील गुड क्लिनिक से बोल रहा हूँ। इस समय मैं आपको कोविड-19 के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो कि लेटेस्ट जानकारी है और लोगों को इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। सबसे पहला प्रोटेक्शन, इस समय कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड में मीन्स आपको नहीं समझ में आएगा आपको इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो बेस्ट ये है कि आप N95 मास्क, जो ऑर्डनरी लाल नीले पीले मास्क हैं, वो यूज़ ना करें। आप N95 2-3 मास्क खरीद लें। और उसमें क्या है, आपने आज अगर एक मास्क पहना, 2-3 दिन तक भी यूज़ किया, उसके बाद उसको रख दीजिए 5 दिन के लिए। उसके बाद दूसरा मास्क यूज़ करिए। 5 दिन बाद वो अपने आप कीटाणु अगर होते भी हैं उसमें, तो कीटाणु खत्म हो जाते हैं, दूसरा मास्क आपका काम करेगा। इस प्रकार से 4-5 मास्क आप रखें। और 4-5 मास्क रखने से क्या है कि आपके पाँचों मास्क में, अगर जैसे मान लीजिए आपने 2 दिन यूज़ किया, 3 दिन यूज़ किया, उसको रखते गए। इस प्रकार से 1 2 3 4 नंबर डाल दीजिए, 5 नंबर। जब 5 नंबर पे पहुँचेंगे तो 5 दिन बाद पहला नंबर ले लीजिए, फिर दूसरे 5 दिन के बाद दूसरा नंबर ले लीजिए, तीसरा नंबर ले लीजिए। इस प्रकार से आप मतलब कोविड से बचेंगे, उसमें खर्चा भी आपका कम होगा। अच्छा, कम्युनिटी स्प्रेड में क्या हो रहा है कि हेल्दी कैरियर आ रहे हैं। हेल्दी कैरियर ऐसे हैं जिनको ना तो बुखार है, ना सर्दी है, ना खांसी, हल्की सी कमजोरी या हल्का सा नाक से सूंघने में और मुंह के टेस्ट में फ़र्क आता है, जो कि आदमी पता नहीं कर पाता। तो इसके कारण जो है कि वो आदमी, उसके अंदर अगर कोविड है, हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो भी ब्लड में हमें जानकारी लग जाती कि ये हेल्दी कैरियर है। इसको थोड़ा बहुत ब्लड में चेंज आता है। और छाती का एक्सरे कराएंगे तो उसमें भी कुछ नहीं आएगा। और कोविड टेस्ट कराएंगे तो भी कईयों का कोविड नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वो हेल्दी कैरियर है। हेल्दी कैरियर में कोविड नेगेटिव आएगा, लेकिन वो हज़ारों मरीजों को, मतलब वो इन्फेक्शन, हज़ारों लोगों को वो इन्फेक्शन पहुंचाएगा। इस प्रकार से हेल्दी कैरियर से बचने का तरीका यही है कि अपन मास्क और 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें। तो ये जानकारी इसके बारे में हुई। उसके बाद यदि आपकी फैमिली में मान लीजिए किसी को भी नाक से सूंघने में दिक्कत हो रही है, या पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, या टेस्ट में फ़र्क पड़ रहा है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, तो कमजोरी भी कोविड का एक कारण है। और आजकल क्या होता है, ब्लड टेस्ट में टाइफाइड आता है। जिनको टाइफाइड आ रहा है वो कोविड के साथ हाथ में हाथ मिला के चल रहा है। तो टाइफाइड के चक्कर में 5 दिन डॉक्टर इलाज करता रहता है, या गांव में या कहीं है तो वो इलाज 7-8 दिन खराब कर देता है, उतनी देर में कोरोना फैल जाता है। तो हमारे पास जो हमने टेक्निक डेवलप करी है ट्रीटमेंट की, वो ये है, हम पेशेंट का CBC कराते हैं, उसका CRP कराते हैं, और उसकी ब्लड शुगर चेक कराते हैं, और एक एक्सरे कराते हैं, जिसमें मात्र ज़्यादा खर्चा 2 से 2,500 रुपये खर्चा आता है। उसके बाद उस लक्षण के द्वारा उसको डायग्नोज करके हम फेविक्रिवीर, एक नई दवाई आई है, 8-10 कंपनियाँ दवाई लेके आ गई हैं। और कुछ एंटीबायोटिक भी, एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप हम यूज़ करते हैं, साथ में डॉक्सोलिन या दूसरी दवाइयाँ यूज़ करते हैं, खांसी का कफ सिरप यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से 5 दिन 7 दिन एंटीबायोटिक, उसके साथ फेविक्रिल की दवाई हम देते हैं। उसकी डोज हर आदमी का वजन के अनुसार उसकी डोज कैलकुलेट करते हैं, तो मात्र वो दवाई 2 से 2,500 की आती है। इस प्रकार से 2,500 का मतलब इन्वेस्टिगेशन हो गया ब्लड का, और 2,500 की दवाई होगी। और पेशेंट को प्रॉपर काउंसलिंग करते जाते हैं। और 4 से 5 दिन के अंदर अगर मान लीजिए फेफड़े में कोई भी पैच आता है, वो क्लियर हो जाता है, खांसी ठीक हो जाती है, बुखार ठीक हो जाता है 5वें दिन। लेकिन फिर भी दवाई हम उनको इसलिए पूरा कोर्स कराते हैं ताकि आगे जाके फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, और उस घर में अगर मान लीजिए 2 आदमी पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव है, तो उन सब पे हम टेस्ट कराते हैं। नेगेटिव वाले को भी हमको दवाई देना है, चूँकि उसके अंदर कीटाणु पहुंच गए हैं, और वो आगे लोगों को नुकसान भी पहुंचाएगा, और खुद का उसका फेफड़े कमज़ोर होंगे। वो आगे जाके, अब जो कोविड में हो रहा है, आगे जाके आदमी को 2-3 साल बाद पता लगेगा कि इससे मेरे को क्या कर दिया। और आजकल कोविड के बारे में एक नई चीज़ आई कि नसों में उसका दर्द का असर कम कर देता है। मतलब आपको दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप बोलेंगे ठीक ठाक हल्की सी कमजोरी लग रही है। तो जो बुखार में सिम्टम आते हैं, तो जो हेल्दी कैरियर है उसमें वो सिम्टम भी नहीं आ रहे हैं।
इसलिए वो घर में भी नहीं बैठेगा, इधर उधर घूमेगा, और जिन जिन लोगों के टच में आएगा, चूँकि उसके अंदर वायरल लोड ज़्यादा है, तो वो सबको कोविड पहुँचाएगा। इस प्रकार से अर्ली डिटेक्शन के लिए डॉक्टर को टच करना, और जो भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं वो डॉक्टर के अनुसार उनका एनालिसिस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना। तो ट्रीटमेंट लेना बहुत आवश्यक है। अगर ये अच्छी दवाई आ गई फेविपिरिविर, अगर ट्रीटमेंट हम ले लेंगे तो आगे जाके आपके फेफड़े खराब नहीं होंगे, और आप मतलब कोविड से ने आपको टच जरूर किया, लेकिन आपको कोई भी नुकसान हार्ट में, ब्रेन में, छाती में, आपकी किडनी में, और कहीं भी वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अगर आपको मान लो उसका ज्ञान है कि भाई ये कोविड किस प्रकार से अपना रूप बदल रहा है, किस प्रकार से लोगों के अंदर जा रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, हमें या किसी भी डॉक्टर को, जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है, जिसको कोविड का ज्ञान है, उसके द्वारा जानकारी प्राप्त करके अगर आप चलेंगे तो कोविड से बचे रहेंगे, और उससे होने वाले दुष्प्रभाव फेफड़े के ऊपर या जहाँ भी उसका असर होता है, सांस लेने में तकलीफ बाद में होना, वो सब कुछ नहीं होगी, और आप एक स्वस्थ जीवन पोस्ट कोविड पीरियड में भी बिता सकेंगे। थैंक यू।